नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे पास ज़ारा काज़मी का 3 साल का वीडियोस और पिक्चर्स का रिकॉर्ड महफूज है। ज़ारा के साथ नाज़ेबा वीडियो चैट में हमेशा अपने पास महफूज रखता हूं। जलील, अब यानी कि ज़हीर का दूसरा नाम जलील ही है, अब वो खुल्लम खुला धमकियों पे उतर आया है और जलील नेक्सस के इशारों पर अब काम करते हुए ज़ारा काज़मी को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर बच्ची ने अपने बाप को लेटर्स लिखना बंद ना किए, अपने बाप को असलियत बताना बंद ना की, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बताना बंद ना की जो हम उसके साथ करते रहे थे, तो फिर अपनी शर्मनाक वीडियोस को वायरल जो है करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होना चाहिए। ज़ारा ही नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन सकीना भी मुझसे वीडियो चैट किया करती थी। मेरे पास सारी चीज़ें महफूज हैं। मेरे खिलाफ अगर बयान दिया तो छोटी बहन की पिक्चर्स भी वायरल कर दूंगा और मेहदी अली काज़मी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब जलील नेक्सस की जो गंदी घिनौनी घटिया किस्म की ज़हनियत है वो खुलकर सामने आ गई है। जो पहले दिन से कहानी सुनाई जा रही थी कि ज़ारा काज़मी से मोहब्बत है, ये मोहब्बत की शादी है और बहुत प्यार करते हैं और ये जालिम दुनिया और मेहदी अली काज़मी इतना जालिम इंसान है कि बच्ची को अपनी पसंद से शादी नहीं करने दे रहा, ये शादी का ही मामला है। तो अभी खुलकर चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि ये कोई पसंद की शादी नहीं थी, बच्ची ने इनकी असलियत बता दी है। और दूसरी तरफ अब ये धमकियों पे उतर आए हैं कि ज़ारा काज़मी की जो है वो पिक्चर्स वीडियोस जो हैं वो हर चीज़ वायरल कर दी जाएगी जो इन्होंने बच्ची को अपने कब्जे में रखने के बाद जो है ली थी। जलील नेक्सस एक बार फिर से जी खुली धमकियों पर उतर आया है। कभी ये सामने आकर धमकियां देते हैं, कभी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, कभी ये मेहदी भाई को छोटी बेटी की तस्वीर लगा कर डराने की कोशिश करते हैं। अब जी इस बार सस्ती तरीन अदाकारा, घटिया तरीन इंसान ने दावा किया है कि ज़हीर ना सिर्फ ज़ारा काज़मी से वीडियो चैट किया करता था बल्कि उसकी छोटी बहन सकीना भी ज़हीर से वीडियो चैट किया करती थी। सकीना बहुत अच्छे से जानती है मेहदी अली काज़मी उसको डराता है, धमकाता है। बच्ची से जो है वो झूठ बुलवाया जाता है कि बच्ची को नहीं पता, सकीना को नहीं पता कि ज़ारा किससे बात किया करती थी। सकीना को हर चीज़ का इल्म है कि ज़ारा काज़मी ज़हीर से बात किया करती थी, ज़हीर के साथ मोहब्बत करती थी, वो छुप छुप कर उससे बातें किया करती थी, मामा पापा आकर उसको थप्पड़ मारा करते थे। ये सस्ती अदाकारा ने कहानी सुनाई है और कहा है कि सकीना को भी डराया गया है, सकीना को भी एक्टिंग सिखाई गई है कि तुमने दुनिया के सामने ये सब कुछ बोलना है। तो अगर मेहदी काज़मी ने नूर मुनीर के साथ बैठकर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ना की तो फिर ये तमाम पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल कर दी जाएंगी और वायरल करने के बाद जो है वो मेहदी काज़मी कहीं पर भी जीने का और मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इन धमकियों का डेमो 2 जो है वो घटिया पिक्चर्स आउट करके दिया गया है। पहले डेमो दिया गया, आप सबको पता है कि इसने वो तस्वीर वायरल की जिसमें ज़ारा काज़मी का पाँव दिखाया था ज़हीर के मुंह के ऊपर। उसने कहा कि जी बहुत सारी ज़ारा काज़मी की बेडरूम की पिक्चर्स मेरे पास है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि किसी की बेडरूम की पिक्चर्स तुम्हारे पास क्या कर रही हैं। मतलब तुम्हारा ये गंदा धंधा है, ये गंदा काम है कि वो जो सस्ते तरीन होटल्स में कैमरे लगाए जाते हैं और बेचारा जो कपल फैमिली अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ वहाँ पे आके रहते हैं और ये गंदा एक बिज़नेस, आपको पता है कि मुख्तलिफ टूरिस्ट एरियाज़ में ये शुरू हुआ था और फिर क्रैकडाउन करके मुख्तलिफ बड़े बड़े होटल्स में से निकाले गए थे कैमरे, स्पाई कैमरास। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये गंदगी करने की कोशिश की है या अपने कमरे में भी सस्ती अदाकारा ने मेरे ख्याल में स्पाई कैमरा लगवाया होगा ताकि मौका आने पर वो अपना जो शोहर थैला मच्छी लेके घूमती है उसको बदनाम कर सके या उसको ब्लैकमेल कर सके। तो वो सस्ती अदाकारा की वो खुद ही तस्वीर थी जो उसने ज़हीर के मुंह पर पाँव रखकर खिंचवाई हुई थी और ज़ारा काज़मी से मंसूब किया हुआ था। तो अब ये डेमो देने की कोशिश कर रही है। 2 घटिया पिक्चर्स आपने देखा होगा कि अपनी कम्युनिटी पे शेयर की थी जिसमें इसने मंसूब किया था ज़ारा काज़मी के साथ कि जी ज़ारा काज़मी ने ड्राइंग की है जिसमें एक तरफ ज़ारा काज़मी ने अपने आप को बनाया है, दूसरी तरफ उसने ज़हीर को बनाया है और बीच में उसने दिल बनाकर जो है वो क्लोज आ रहे हैं। तो ये सस्ती घटिया किस्म की हरकत मेरे ख्याल में सस्ती अदाकारा की ही है क्योंकि अभी तक जो लोग उसको फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस हद तक गंदी ज़ुबान और गंदी सोच की मालिक है। तो ये सारी सोच जो है ये सारा का सारा मास्टरमाइंड इसी का होगा। अच्छा जी, अब ज़ारा काज़मी के लेटर्स और ड्राइंग की हैंडराइटिंग के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ ये लोग किस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इसने ड्राइंग दिखाई, उसमें कुछ हैंडराइटिंग से उसकी हैंडराइटिंग थी, कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। उसके बाद इसने एक लेटर दिखाया, उस पर भी चीज़ें लिखी हुई थी। तो इसने कहा कि जी ये ज़ारा काज़मी के लेटर हैं, लेकिन अगर आप गौर से उसको देखें, गौर से देखने की ज़रूरत है क्योंकि ये अवाम को जो बनाने की कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अवाम वो नहीं है। गौर से जब आप देखेंगे तो उस दोनों जो हैंड राइटिंग है वो किसी और की है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों की वो हैंड राइटिंग है
एक नहीं है और दोनों में डिफरेंस है। रोती कुकड़ी कहती है कि ये दोनों ज़ारा काज़मी ने लिखे हैं, लेकिन इस बात का जवाब वो दे ही ना सकी कि लेटर और ड्राइंग की हैंडराइटिंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों है। अच्छा जी, ज़हनी मरीज़ा जो आंटी हैं लाहौर में बैठी हुई हैं और सस्ते तरीन काम करती हैं, तो 2 नंबरी इनको करने की आदत है। यकीन करें कि इतनी 2 नंबरी करती हैं, इतनी 2 नंबरी करती है कि इसे 2 नंबरी करते हुए जो है ये दोनों अलग अलग बंदों से बनवा ली, लेकिन बाद में इसको एहसास हुआ ही नहीं। अवाम ने पकड़ लिया और अवाम ने पूछा कि भाई ये दोनों हैंड राइटिंग मुख्तलिफ क्यों है, तो इसने जो है गोल मोल करके बात जो है उड़ा दी। बंदा इतना सस्ता ना हो, आप एक ही बंदे को पैसे देकर उसे दोनों चीज़ें लिखवा लेते। आप खुद इस सस्ती अदाकारा के जो इसने दिखाए गए लेटर्स हैं वहाँ पर जाएं, कम्युनिटी पे जाकर, जहाँ पर अगर इसने डिलीट ना किए हो तो दोनों लेटर्स को देखें और दोनों की जो ड्राइंग है और जो लेटर है उसकी हैंडराइटिंग को मैच करें। आपको इल्म हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी झूठी है और इनके झूठ पकड़े गए हैं। जलील नेक्सस अवाम और दालंदों को चूना लगा रही है और यकीन करें कि इतने गंदे अंदाज में चूना लगा रही है। इन्होंने अपने सारे के सारे जो कमेंट्स हैं उनको फ़िल्टर किया हुआ है, अपनी मर्ज़ी के 4 कमेंट्स आते हैं, बाकी जो कमेंट्स हैं उनको ये फ़िल्टर कर चुके हैं, डिलीट कर देते हैं ताकि आवाम इनके बारे में जो है वो जो आवाम इनके बारे में खूबसूरत अल्फाज लिखती है वो ना लिख पाए। तो ये गंदगी की हर हद को पार कर चुके हैं। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि ये केस है मेहदी अली काज़मी की बेटी का, बेटी और बाप, ठीक है, बेटी घर जाना चाहती है या बेटी अगर जो है शादी भी करना चाहती है, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इसका क्या काम है। ये केस को रिपोर्ट करे, ये केस को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही, ये गलत कहानियाँ क्यों सुना रही है। पहले दिन से बच्ची को अगवा किया गया, हम पहले दिन से मानते हैं, इसके सबूत भी मिल चुके हैं, बच्ची का कोई निकाह नहीं हुआ, तो ये मोहब्बत से क्यों मंसूब कर रही है। इसने ये मतलब मैं कहती हूँ कि हदों को अबूर की हुई चीज़ें हैं। आपकी फैमिली जो है ना, फैमिली उसमें कोई तो इंसान होता है जो आपको कहता है कि यार क्या बेगैरतियाँ कर रहे हो, क्या जलालत कर रहे हो। देखिए मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की फैमिलीज़ भी जो हैं वो किराए की ही फैमिली होती है, वो किराए के टट्टू नहीं होते, किसी को बाप बना लिया, किसी को माँ बना लिया जो रास्ते में चल रहा हो। तो अब आप ये देखें कि इसने ज़ारा काज़मी के वालिद पर, मेहदी काज़मी पर ये इल्ज़ाम तक लगा दिया कि वो जिनसी तौर पे हिरासा करता था। मैं कहती हूँ कि लानत है इन लोगों के, अगले पिछले जितने भी लोग हैं उन पे, ये इतनी बेगैरतियों पे उतर आए हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि जाली फनकारा जो है वो इसका ID कार्ड इसने अपना झूठा दिखाया, इसने अपनी चैट्स और रसीदें जो भी ज़ारा काज़मी से मंसूब की गई इसने वो सारी झूठी दिखाई, इसने हर स्क्रीनशॉट झूठा दिखाया। अब क्योंकि उसको पता है कि जी असली चीज़ मैं दिखाऊंगी तो आवाम पकड़ लेगी, लेकिन यहाँ पर वो बेवकूफ़ी कर गई। इसने लेटर को और ड्राइंग की हैंडराइटिंग को अकल इस्तेमाल ही नहीं की और वो अलग अलग बंदों की थी और ये पकड़ी जाती है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ये कहते हैं कि जी कोई ज़हीर ने अगवा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब चीज़ें ठीक हैं, बहुत मोहब्बत करती है ज़ारा काज़मी, हमें अंदर से खबर मिली है। अब लेटेस्ट इन्होंने कहानी सुनाई कि इनको अंदर से खबर मिली है कि ज़ारा काज़मी जो है वो ज़हीर के पास जाना चाहती है। बिल्कुल ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, तो फिर आपने 164 के बयान को जो एप्लीकेशन दी थी वो वापस क्यों ली? मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिला, क्योंकि इसका जवाब आप लोगों के पास नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो ज़ारा काज़मी को अदालत में जाने देते। आप 164 के बयान पर जो है वो बच्ची वहाँ पर जाकर बताती कि वो ज़हीर से कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन इनको पता चल गया था कि अब इनका जादू नहीं चलने वाला, इनका जो बेगैरतियां हैं वो उतर चुकी हैं। ज़ारा काज़मी को उसके वालिद ने कह दिया है कि बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम का जो गैंग है वो मेरे साथ और तुम्हारे साथ खड़ा है। इन्होंने जो वायरल करना है कर दो, इन्होंने जो गंद घोलना है घोल दो, हम किसी से डरने वाले नहीं है और तुम्हें भी नहीं डरना। उस दिन के बाद बच्ची जो है इनकी असलियत खोलने में लगी हुई है, लेकिन अभी इनके जो है पैसे ही ताकत आपको पता है ना बहुत ज़्यादा होती है, तो ताकत का मुजाहरा करते हुए ये लोग देख रहे हैं कि किस किस को ख़रीदना है। तो जिसको ख़रीदना है ख़रीद लें, बच्ची ने तो घर वापस जाना है, आज नहीं तो कल 1-2 दिन और ऊपर लग जाएंगे, 10 दिन ऊपर लग जाएंगे, लेकिन बच्ची इनकी असलियत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर खोलेगी। और सस्ती अदाकारा का सस्तापन तो बहुत जल्दी निकलने वाला है, क्योंकि ये जो गंद घोल चुकी है इसका गंद जो है वो किसी सूरत पाकिस्तान की आवाम कबूल नहीं करेगी।